जीव रचित द्वैत के भेद और उनकी त्याज्यता। शास्त्रीय और अशास्त्रीय भेद से जीव का बनाया हुआ द्वैत भी दो प्रकार का होता है। उसमें से तत्व का ज्ञान होने तक शास्त्रीय द्वैत को तो पकड़े ही रहना चाहिए। प्रत्येक रूप ब्रह्म का विचार या श्रवण आदि जिसको कहते हैं वह शास्त्रीय मानस जगत द्वैत कहलाता है। जब तत्व का पूरा पूरा परिज्ञान हो चुके तब तो उस शास्त्रीय द्वैत का परित्याग कर ही डालना चाहिए। ये बात श्रुति ने कही है। साधक लोग तत्व के समझ में आ जाने पर भी शास्त्र वासना में उलझे न रहकर ब्रह्माभ्यास को बढ़ाते जाएं, यही इसका भाव है। तत्वबोध के बाद शास्त्रीय द्वैत को छोड़ ही देना चाहिए। ये बात श्रुतियों में कही गई है। मेधावी पुरुष शास्त्रों को पढ़े, उनका बार बार अभ्यास करे। जब पर ब्रह्म को पहचान ले उसके पश्चात मार्ग देखकर निकम्मी हुई उल्का के समान उन्हें तुरंत फेंक दे। ग्रंथों का अभ्यास करके जब ज्ञान तथा विज्ञान में तत्पर हो जाए तो फिर मेधावी पुरुष ग्रंथों का पूर्ण परित्याग इस प्रकार कर दे जैसे धान्यार्थी लोग धान्य निकालकर पुराल को कहीं भी पड़ा छोड़ देते हैं। फिर साधक को ग्रंथ व्यसन में नहीं उलझे रहना चाहिए। ग्रंथ तो इस मार्ग तक हमें पहुंचा देने के लिए थे। इस परम पद को देखकर भी ग्रंथों में फंसे रहना तो ऐसा है जैसे पार जाकर नाव पर से कोई उतरना ही ना चाहता हो। धीर ब्राह्मण उसी आत्म तत्व को जानकर अपनी बुद्धि को सदा तदाकार बना डाले। शास्त्रों की खटपट में या बहुत सी बातों की उलझन में फंसा न रह जाए, क्योंकि वह वाणी की कोरी कसरत ही तो है। मुंडक उपनिषद की श्रुति में कहा है कि उसी एक तत्व को जान लो, उससे भिन्न समस्त वाणियों का परित्याग कर डालो। कठोपनिषद में कहा है ज्ञानी पुरुष वाणियों को रोककर मन में बंद कर दे, फिर निरर्थक हो चुके वाग व्यापार में फंसा न रह जाए। इत्यादि श्रुतियों में इसी बात का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से किया गया है। अशास्त्रीय द्वैत भी तीव्र और मंद दो प्रकार का होता है। काम क्रोध आदि तीव्र द्वैत कहलाता है। मनोराज्य को मंद द्वैत कहते हैं। ज्ञान की सिद्धि के लिए ये आवश्यक है कि इन दोनों ही प्रकार के द्वैत का निवारण कर दिया जाए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के साधन जो नित्य अनित्य वस्तु विवेक आदि हैं, उनमें शांति और समाधि दोनों ही सुनी जाती हैं। इसका अभिप्राय यही है कि जब तक शांति और समाधान नहीं होगा तब तक तत्व ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा। इस कारण तत्व ज्ञान से प्रथम ही तीव्र और मंद दोनों प्रकार के द्वैत का परित्याग कर देना चाहिए। जब बोध हो चुके तब भी इन दोनों प्रकार के द्वैतों का परित्याग ही रखना चाहिए, नहीं तो जीवन मुक्ति का आनंद हाथ ही नहीं आएगा। क्योंकि काम आदि रूपी जो महाक्लेश कारक बंधन है, जो पुरुष उससे युक्त हो रहा है, वह पुरुष मुक्त कैसे हो सकेगा। बोध का इतना प्रताप तो होना ही चाहिए कि गीतोक्त दैवी संपत्ति का ज्ञानी में विकास हो जाए। ज्ञान के बाद यदि दैवी संपत्ति नहीं आई है तो वह ज्ञान नहीं है, ज्ञानाभास है। जो दुष्चरित्रों से हटा नहीं है, जो शांत नहीं है, जो समाधि नहीं करता है, जिसका मन शांत नहीं हुआ है, वह पुरुष सूखे तत्व ज्ञान से इस तत्व को पा नहीं सकता है। कोरे तत्व ज्ञान से तो तत्वज्ञानी स्वयं ही आत्मवंचन करता रहता है और परमार्थ पद को पाने से वंचित रह जाता है। ये जीवन मुक्ति ना मिले तो ना मिले, मैं तो केवल आगामी जन्म ना मिलने से ही धन्य हो जाऊंगा। ये विचार दोष युक्त है, क्योंकि स्वर्ग अर्थात वैषयिक सुख से
धन्यता मान लेने वाले तुम जन्म के बंधन से छूट नहीं सकोगे। जन्म भी तुम्हारा होगा ही। जो मैं जन्म मरण लक्षण संसार से घबरा उठा हूं, उस मुझे तो विदेह मुक्ति ही चाहिए। मुझे बार बार जन्म लेना ना पड़े, उसी से मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। इस बीच की जीवन मुक्ति से मुझे क्या लेना है? ये मुझे ना मिले तो ना सही। ऐसा जिसको भ्रम हो गया हो उससे कहो कि ऐहिक तुच्छ भोगों के छूटने के डर से, जबकि तुम जीवन मुक्ति जैसे पद का त्याग कर रहे हो, तब क्या तुम स्वर्ग सुख के लोभ में फंसकर विदेह मुक्ति को छोड़ नहीं बैठोगे? यूं बार बार तुम्हारा जन्म होता ही रहेगा, क्योंकि तुम तो स्वर्ग मात्र से ही संतुष्ट होने वाले प्राणी ठहरे। जो तुम ऐहिक भोगों का लालच भी छोड़ नहीं सकते हो, उस तुम्हें मुक्ति का ढोंग छोड़ देना चाहिए। क्षय की अधिकता रूपी दोष से अथवा नाश और दूसरे की अधिकता की ईर्ष्या से हम स्वर्ग का परित्याग करते हैं। ऐसा यदि कहो तो बताओ, फिर सकल पुरुषार्थों के विघातक इस दोष रूपी काम आदि को ही छोड़ क्यों नहीं देते हो? दोषी स्वर्ग को छोड़ने वाले को अत्यंत दोषी काम आदि तो छोड़ ही देने चाहिए। आत्म तत्व को जानकर भी यदि तू पूर्ण रूप से काम आदि को नहीं छोड़ेगा, तो इसका परिणाम यही होगा कि तत्व ज्ञानी बनने के अभिमान में आकर तू कर्म शास्त्र, कर्तव्य बताने वाले शास्त्र की आज्ञाओं को टालने लगेगा और यूं तू एक यथेष्टाचारी हो जाएगा। सो भाई, ये भला तत्व ज्ञान हुआ, यूं तो तू संसारियों से भी गया बीता हो जाएगा। तीर्थ के कौओं की तरह तू भी ज्ञान का भान या राम राम रटने वाला तोता हो जाएगा। सुरेश्वराचार्य ने कहा है कि अद्वैत रूप आत्म तत्व को जान चुका हुआ भी यदि अभी तक यथेष्टाचारी ही है, तो फिर वह अशुचि, भक्षण आदि गहरे से गहरे काम भी करेगा ही। फिर बताओ कि विधि निषेध की आज्ञा न मानने वाले ऐसे तत्व ज्ञानियों में और कुत्तों में क्या भेद रह गया? कलयुग जब आएगा तब ब्रह्म की चर्चा तो बहुतायत से होगी, परंतु उपस्थ और पेट के गुलाम बनकर करेंगे धरेंगे कुछ भी नहीं। ऐसी शोचनीय अवस्था जिसकी है वह ज्ञानी नहीं है, वह तो ज्ञानी विदूषक है। ऐसे ज्ञानी से तो अज्ञानी ही अच्छे हैं, क्योंकि वे अपने दोष को स्वीकार तो करते हैं। औषध खाकर जैसे पथ्य ना किया जाए, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी होकर यदि व्यवहार शुद्धि नहीं है, यदि दैवी संपत्ति नहीं आई है, तो इस सूखे ब्रह्म ज्ञान से क्या होना है? प्रत्युत ऐसा ब्रह्म ज्ञान घातक हो सकता है। सरकंडे के फूल पर जैसे फल नहीं लगता, इसी प्रकार ऐसे शुष्क ब्रह्म ज्ञान रूपी पुष्प पर मुक्ति रूपी फल नहीं लगता। अद्वैत स्वरूप को जानने वाला तत्व ज्ञानी यदि यथेष्टाचरण करेगा, तो वह अपवित्र वस्तु भक्षण भी करेगा। उस अवस्था में कुत्तों के और ऐसे गहरे आचरण करने वाले तत्व ज्ञानियों में क्या भेद रहेगा? ऐसे तत्व ज्ञानियों को हंसी में कहते हैं, अरे बोध से पहले तत्व ज्ञान के उदय से पूर्व तो तुम काम क्रोध आदि मन के दोषों से ही कष्ट पा रहे थे, और अब ज्ञान की दशा में सब लोगों की निंदा के पात्र बने हो। बहारे तुम्हारा बोध वैभव, ऐसा बोध तो ना हो तभी अच्छा है। परमात्मा करे ऐसा बोध किसी को भी ना हो। तुम अब तत्वज्ञानी हो गए हो, तो मेला खाने वाले सूकर आदि अधम प्राणियों के समान होना मत चाहो, किंतु सभी दोषों को छोड़कर देवताओं की तरह पूजो। यदि तुम तत्वज्ञानी हो गए हो, सर्वाधिक उत्कर्ष का कारण ज्ञान यदि तुम्हें प्राप्त हो गया है, तब काम आदि को त्याग देने की असमर्थता के कारण निकृष्ट से निकृष्ट ग्राम सुकर आदि के तुल्य मत हो जाओ। जिन
काम क्रोध आदि में ग्राम के सुकर आदि अधम प्राणी भी फंस रहे हैं। तत्वज्ञानी होकर तुम उन काम क्रोध आदि में मत फंसे रहो, किंतु काम आदि नाम के जितने भी मनोदोष हैं उन सबको छोड़कर देवता के समान सब लोगों के पूज्य हो जाओ। तत्व ज्ञान का इतना तो इष्ट फल भी होना ही चाहिए। तत्व ज्ञान की 4 बातें मुंह से निकाल कर भी यथेष्टाचारी होने से हमारी अपनी ही हानि नहीं होती, प्रत्युत तत्व ज्ञान का मार्ग बदनाम होता है। इससे लोगों को घृणा होती है और बहुत से साधक हमारे पापाचार को देखकर इस मार्ग में आने से परहेज करने लगते हैं। यूं हमारे यथेष्टाचरण से अकल्पित अनंत हानियां होती हैं। काम में और देश पदार्थों में जो अनित्यता तथा सातिशयता आदि दोष भरे पड़े हैं, उन दोषों पर दृष्टि रखना आदि बातें काम आदि के त्याग करने के साधन हैं। ये साधन मोक्ष शास्त्रों में जहां तहां कहे गए हैं। उन सब साधनों को वहां से ढूंढ लो, वैसे बनो और सुखी हो जाओ। अनर्थ के कारण इन काम आदियों को तो हम त्याज्य मान लेते हैं, परंतु मनोराज्य तो वैसा नहीं है। सो हम मनोराज्य करते रहें, उसमें भला क्या हानि है? ये विचार भी ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि मनोराज्य से साक्षात तो कोई अनर्थ नहीं होता है, परंतु परंपरा से तो संपूर्ण दोषों का मूल कारण ये मनोराज्य ही है। इससे मनोराज्य से बड़ी हानि होती है। ये बात भगवान कृष्ण ने कही है। जो पुरुष विषयों का ध्यान करता अर्थात मनोराज्य करता रहता है, वह फिर उन विषयों को अच्छा समझने लगता है, अर्थात उसे उन विषयों में संग हो जाता है। संग से कामना की उत्पत्ति होती है। वह फिर उन विषयों को अपने लिए मांगने या चाहने लगता है। उस कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उस कामना के पूरे होने में जो रुकावट डालता है, उस पर क्रोध आता है। यूं मनोराज्य ही तो संपूर्ण अनर्थों की जड़ है। केवल निर्विकल्प समाधि से ही मनोराज्य जीता जा सकता है। वह निर्विकल्प समाधि धीरे धीरे सविकल्प समाधि करते करते प्राप्त हो सकती है। जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो चुका है, जिसको आत्म द्रव्य की सूचना सद्गुरु से मिल चुकी है, बुद्धि के काम क्रोध आदि दोषों से जो रहित हो चुका हो, जो विजन देश हृदय में रहने लगा हो, ऐसा पुरुष 4, 6, 8, 10 अथवा 12 मात्रा लंबे प्रणव का उच्चारण कर करके मनोराज्य को जीत सकता है। उस मनोराज्य के जीत लेने पर मन के सकल व्यापार इस प्रकार बंद हो जाते हैं, जैसे कि गूंगा आदमी संपूर्ण वाद व्यवहार से रहित होकर चुपचाप बैठा होता है। ऐसे शांत पद का वर्णन वशिष्ठ ने राम के प्रति अनेक प्रकार से किया है। इस कारण इस दशा को परम पुरुषार्थ मानना चाहिए। न नानास्ति किंचन, इस श्रुति के अनुसार जब ये ज्ञान हो जाए कि दृश्य नहीं है, और इस ज्ञान के प्रताप से जब मन में से दृश्य का निवारण हो चुका हो, जब बोध रूपी झाड़ू से मन रूपी घर में से दृश्य रूपी कूड़े को बुहार डाला हो, तब ये जान लेना चाहिए कि परानिर्वाण निवृत्ति अथवा निरतिशय मोक्ष सुख प्राप्त हो चुका है। अध्ययन शास्त्र को हमने खूब विचार कर देख लिया है। गुरु शिष्य आदि संवाद के द्वारा आपस में बहुत दिनों तक एक दूसरे को समझा देखा है। इतना सब करने पर हम तो इसी निश्चय पर पहुंचे हैं कि वासना रहित मौन से उत्तम कोई पद है ही नहीं। तात्पर्य है कि काम आदि वासनाओं के निकल जाने से मन में जब तूषणी भाव अथवा मौनावस्था आ जाती है, तब इस दशा से उत्तम दशा कोई भी नहीं है। वृत्ति रहित हुआ भी चित्त प्रारब्ध कर्मों से जब कभी विक्षिप्त होने लगे, तब उसका इलाज
बताया जाता है कि भोगदायी प्रारब्ध कर्म के बल से यदि कभी बुद्धि विक्षिप्त हो जाती हो तो वे बुद्धि प्रबल अभ्यास के सामर्थ्य से फिर भी समाहित हो जाती है। इससे साधकों को अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। जिसको कभी विक्षेप ही नहीं होता हो उसको तो ब्रह्मचित्त नहीं माना जाता। वेदांत के पारदर्शी मुनि लोग तो कहते हैं कि वह तो साक्षात ब्रह्म ही है। उस महापुरुष को पूर्वाभ्यास वश गौण रूप से ही ब्रह्मचित्त कहा जा सकता है। वशिष्ठ ने भी कहा है कि ब्रह्म को जानता हूं या ब्रह्म को नहीं जानता हूं, इन दोनों ही झगड़ों को छोड़कर जो महापुरुष स्वयं केवल अद्वितीय चैतन्य रूप से अवस्थित हो बैठता है अथवा केवल बन जाता है, हे ब्रह्मन, वह तो साक्षात ब्रह्म ही है। ऐसे महापुरुष को ब्रह्म ज्ञानी कहकर छोटा सा बना देना ठीक नहीं है। उक्त प्रकार की जीवन मुक्ति की अंतिम अवस्था किसी को तभी मिल सकती है जब वह जीव के द्वैत अथवा मनमय प्रपंच का परित्याग कर चुका हो। इसी कारण से हमने ईश्वर के बनाए हुए द्वैत से जीव के द्वैत को पृथक करके मोक्ष लोगों को दिखा दिया।